नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। बेरोजगारों के लिए राज सीख कौशल छात्रवृत्ति। 4 अप्रैल को सरकार ने राज सीख योजना के तहत 50,000 बेरोजगार युवाओं को तकनीक कोर्सेज जैसे कोडिंग, डेटा साइंस के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। निजी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले युवाओं की फीस सीधे सरकार भरेगी। कोर्स पूरा होने के बाद 3 महीने के भीतर नौकरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्लेसमेंट सेल भी बनाई गई हैं। अगली खबर देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन पर 90% सब्सिडी की घोषणा। 4 अप्रैल को शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई मधु क्रांति योजना शुरू की। इसके तहत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को मधुमक्खी पालन यूनिट लगाने के लिए 90% सब्सिडी मिलेगी। प्रशिक्षण के लिए भरतपुर और करौली में विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे किसान की आय में प्रति माह 15 से 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है नहरी क्षेत्र के लिए स्मार्ट वाटर गेज परियोजना। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी रोकने के लिए 4 अप्रैल को स्मार्ट वाटर गेज अब टेल तक पानी पहुंचने की निगरानी सेंसर से होगी। पानी का स्तर कम होते ही सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में अलर्ट चला जाएगा। इससे अंतिम छोर के किसानों को पूरा पानी मिल सकेगा और विवाद कम होंगे। और अगली खबर है जैविक खाद बनाने के लिए गोवर्धन संयंत्र। 4 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में प्रदेश के पहले बड़े गोवर्धन बायोगैस संयंत्र का ट्रायल पूरा हुआ। यह प्लांट पशुपालकों से गोबर खरीदकर जैविक खाद और सीएनजी बनाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और खेतों में जहर मुक्त खाद मिलेगी। सरकार ऐसे 50 और प्लांट पूरे राजस्थान में लगाने की योजना बना रही है। राज किसान मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च। 4 अप्रैल को कृषि विभाग ने राज किसान ऐप का 3.0 वर्जन लॉन्च किया। अब किसान घर बैठे एआई के जरिए अपनी फसल की फोटो खींचकर बीमारियों का पता लगा सकेंगे। ऐप तुरंत दवा और बचाव के उपाय बताएगा। इसके अलावा सरकारी मंडियों के भाव भी रियल टाइम में अपडेट होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अगली खबर है छात्रों को मुफ्त ई साइकिल वितरण योजना। 4 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए ई साइकिल योजना शुरू की। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले छात्रों को मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। इसके पहले चरण में 10,000 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। इससे छात्रों का समय बचेगा और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अगली अच्छी खबर देखते हैं आईटीआई परिसरों में स्टार्टअप इंक्यूबेटर। 4 अप्रैल को कौशल विकास मंत्री ने प्रदेश के 20 बड़े आईटीआई केंद्रों में मिनी स्टार्टअप इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया। यहां छात्र अपने तकनीकी आइडियाज पर काम कर सकेंगे और सरकार उन्हें पेमेंट कराने व फंडिंग दिलाने में मदद करेगी। अब आईटीआई केवल सर्टिफिकेट देने वाला केंद्र नहीं बल्कि नए उद्यमियों की नर्सरी के रूप में काम करेंगे। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क परिवहन कार्ड। 4 अप्रैल को परिवहन विभाग ने प्रतियोगी परीक्षा कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। यह कार्ड दिखाने पर छात्र परीक्षा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रोडवेज बसों में प्रदेश भर में कहीं भी मुफ्त सफर कर सकेंगे। अब बार बार टिकट लेने या प्रवेश पत्र दिखाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह कार्ड 1 साल के लिए वैध होगा। अगली खबर है जोधपुर में एआई रिसर्च सेंटर का शिलान्यास। 4 अप्रैल को जोधपुर के MBIAM विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई। यहां छात्र रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और भविष्य की तकनीक पर शोध कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह सेंटर राजस्थान के युवाओं को वैश्विक आईटी कंपनियों के लिए तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। अच्छी खबर है स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम का दूसरा चरण। 4 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 2000 माध्यमिक स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की मंजूरी दी। अब दूर दराज के गांव के बच्चे भी जयपुर और कोटा के विशेषज्ञ शिक्षकों से लाइव पढ़ सकेंगे। सत्र 2026-27 के लिए सभी स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट और बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगली अच्छी खबर है बेरोजगार युवाओं को पर्यटन गाइड का लाइसेंस। 4 अप्रैल को पर्यटन विभाग ने 1000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर मुफ्त लाइसेंस जारी किए। इन्हें ऐतिहासिक किलों और स्मारकों पर तैनात किया जाएगा। सरकार इन्हें फिक्स्ड मानदेय के साथ कमीशन की सुविधा भी देगी। इससे युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को भी सही और प्रमाणिक जानकारी मिल सकेगी। और अगली अच्छी खबर है खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। 4 अप्रैल को झुंझुनू में प्रदेश की पहली समर्पित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम 90% पूरा होने की रिपोर्ट आई। यहां खिलाड़ियों को डिग्री के साथ साथ ओलंपिक स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि यहां 50% सीटें राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगी। इससे भविष्य के पदक विजेता तैयार करने में मदद मिलेगी। और अगली खबर है विधवा महिलाओं के लिए स्वावलंबन ई रिक्शा योजना। 4 अप्रैल को महिला अधिकारिता विभाग ने विधवा महिलाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा वितरण योजना शुरू की। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण और मुफ्त लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में प्रमुख शहरों में 500 महिलाओं को ई रिक्शा सौंपे गए। इससे वे आत्मसम्मान के साथ अपनी और अपने परिवार की आजीविका चला सकेंगी।
अगली खबर है, दिव्यांगों के लिए स्मार्ट होम प्रोजेक्ट मंजूर। 4 अप्रैल को सामाजिक न्याय विभाग ने जयपुर और जोधपुर में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट होम बनाने का निर्णय लिया। इन घरों में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वॉइस कंट्रोल, लाइटें, रैंप और विशेष टॉयलेट्स होंगे। जो दिव्यांग अकेले रहते हैं उन्हें यहाँ रहने की प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य उन्हें सुरक्षित और सुलभ वातावरण प्रदान करना है। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, बुजुर्गों के लिए घर बैठो बैंकिंग सेवा। 4 अप्रैल को सहकारिता विभाग ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की। अब उन्हें अपनी पेंशन निकालने या खाता अपडेट कराने बैंक नहीं जाना होगा। बैंक मित्र घर आकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए पैसा देंगे। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी और इसका लाभ राजस्थान के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। और अगली खबर देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए मिलेट किट का वितरण। 4 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने पोषण स्वराज अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को बाजरा और ज्वार से बनी पौष्टिक मिलेट किट देने का फैसला किया। इसमें रागी का आटा, बाजरे के बिस्किट और गुड़ शामिल है। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों को ये किट सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और अगली अच्छी खबर आ रही है, अनाथ बच्चों के लिए उच्च शिक्षा गारंटी। 4 अप्रैल को बाल विकास विभाग ने घोषणा की कि राज्य के अनाथालयों से निकलने वाले बच्चों की इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें सरकारी कॉलेजों में फीस माफी के साथ साथ निजी संस्थानों में भी 10% कोटा दिया जाएगा। सरकार उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर रही है ताकि उन्हें करियर गाइडेंस मिल सके। अगली खबर है, ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता बस। 4 अप्रैल को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लिए डिजिटल साक्षरता बस सेवा शुरू की। यह बस हर गांव में जाकर महिलाओं को ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरना और स्मार्टफोन का सही उपयोग सिखाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें साइबर ठगी से बचाना है। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, बुजुर्गों को मुफ्त चश्मा और श्रवण यंत्र वितरण। 4 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने नेत्र ज्योति अभियान के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविर लगाए। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के 5000 बुजुर्गों की आंखों की जांच कर उन्हें मुफ्त चश्मे और सुनने की मशीनें बांटी गई। जिन बुजुर्गों को मोतियाबिंद की समस्या पाई गई उनका ऑपरेशन भी सरकारी खर्च पर करने की तारीख तय की गई है। अगली खबर देख लेते हैं, उदयपुर में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड पार्क तैयार। 4 अप्रैल को उदयपुर के गुलाब बाग में एशिया के सबसे बड़े इंडोर बर्ड पार्क का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यहाँ 100 से अधिक देशों के दुर्लभ पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे। पर्यटकों के लिए यहाँ वॉक थ्रू एवेरी बनाई गई है जहां वे पक्षियों के बिल्कुल करीब जा सकेंगे। यह प्रोजेक्ट राजस्थान पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बनेगा। अगली खबर है, जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट लाइटिंग। 4 अप्रैल से जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स का संचालन शुरू हुआ। ये लाइटें वाहनों के करीब आने पर ही जलेंगी और खाली सड़क होने पर डिम हो जाएंगी। इससे 40% बिजली की बचत होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे राजस्थान का पहला ग्रीन लाइट हाईवे घोषित किया है। इससे रात में सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी। और अगली खबर है, कोटा में रिवर फ्रंट का दूसरा फेज मंजूर। 4 अप्रैल को कोटा रिवर फ्रंट के दूसरे चरण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। इसमें चंबल नदी के किनारे दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन और म्यूजियम ऑफ राजपूताना का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट कोटा को केवल कोचिंग सिटी ही नहीं बल्कि एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करेगा। और अगली खबर देखते हैं, माउंट आबू में इको फ्रेंडली रोपवे का काम शुरू। 4 अप्रैल को माउंट आबू के गुर शिखर तक पहुंचने के लिए नए इको फ्रेंडली रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह रोपवे सौर ऊर्जा से चलेगा और इसमें कम से कम पेड़ों की कटाई की जाएगी। इससे पर्यटकों को पहाड़ियों का अद्भुत नजारा मिलेगा और बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए गुर शिखर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और अगली अच्छी खबर आ रही है, स्वस्थ राजस्थान मोबाइल क्लिनिक का विस्तार। 4 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री ने 50 नई मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों जैसे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जाकर लोगों का इलाज करेंगी। वैन में डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध होंगी। इससे उन क्षेत्रों में इलाज पहुंचेगा जहां स्थायी अस्पताल नहीं है। ग्रामीण मृत्यु दर घटाने में यह बड़ी पहल है। और अगली खबर देखते हैं, बीकानेर में वर्चुअल ओपीडी सेवा शुरू। 4 अप्रैल को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ने वर्चुअल ओपीडी सेवा शुरू की। अब मरीज घर बैठे ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकेंगे। पर्ची का भुगतान ऑनलाइन होगा और रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इससे अस्पताल में भीड़ कम होगी और मरीजों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रत्येक दिन सुबह सुबह इंपॉर्टेंट खबरें राजस्थान की मिल जाएंगी। और अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें यह भी बताइएगा कि आप किस शहर से हमारी खबरें देख रहे हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।